हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पढ़कर बोर्ड की परीक्षाओं में टॉपर बने, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक कमजोर छात्र के अंदर वो 5 कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए जिस कारण से वो बच्चा, चाहे वो कमजोर ही छात्र क्यों ना हो, पढ़कर टॉपर बन सकता है। जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले कि कमजोर छात्रों के अंदर वो 5 सी अच्छी आदतें कौन सी होनी चाहिए जिसके द्वारा वो बोर्ड टॉपर कर सकते हैं। चलिए, वैसे तो माना गया है कि 2-3 आदतें तो हर इंसान के अंदर होती है, हर स्टूडेंट के अंदर होता है, खासकर जो कमजोर छात्र हैं उनके अंदर भी 2-3 आदतें होती है। लेकिन हम आपको 5 आदतों के बारे में बताना चाहेंगे। अगर वो आदतें आपके अंदर नहीं है तो आज से ही उन आदतों को डालना शुरू कर दीजिए और यकीन मानिए, हमारी बातों को सुनकर हमारे थ्रू अगर जो मैं आपको बताता हूं, अगर आप उनका पालन करते हैं तो आप निश्चित तौर पर बोर्ड टॉपर बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भाई, वो 5 आदतें कौन कौन सी है। पहली आदत जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम बच्चे इसका पालन कर पाते हैं, पहली आदत है कि भाई सवेरे सोना। ठीक है, ठीक है, सवेरे सोना। अब कहिएगा सर ये कौन सी आदत है? टीचर तो बोलते हैं कि लेट से सो और बहुत देर तक पढ़ो। सवेरे सोना और सवेरे जगना। जी हाँ, ये देखिए बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि रात में 12-1 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह 10 बजे तक सोते हैं। ये आपके अंदर की अच्छी आदत नहीं है, बहुत बुरी आदत है। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनकी बात सुनिए। टॉपर का कहना है कि सर सवेरे सोने से क्या होता है ना, सुबह नींद जल्दी खुलती है और सुबह नींद अगर जल्दी खुले ना तो सारा दिन अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप सोने का टाइम जो है वो थोड़ा पहले कर लीजिए। अब सवाल है कि सर कब सोए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 PM, बहुत कम टाइम है, 10 बजे रात में मैं कर रहा हूं सो जाओ। मैक्सिमम जाए तो आप 11 बजे रात तक, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, अधिकतम मतलब इससे ज्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन उठने का तो जो टाइम है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 4 या 4:30। कहिएगा सर ये पॉसिबल नहीं। देखिए सोने की बात तो मैं कभी भी बोल दूं तो बच्चा मान लेगा, लेकिन ये उठने वाला जो टाइम है ना, बड़ा ही परेशानी वाला समय है। और ऐसे समय में देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं, ऐसे समय में बैकग्राउंड नॉइज नहीं होता, आसपास वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है, शांत होता है। जो चीजें आप पढ़ोगे वो आपके अंदर जाएगा और रुकेगा भी। जो टॉपिक 2 घंटे में दिन भर में आप क्लियर करते हो, यहां आप 2 घंटे में पढ़कर क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यहां का जो बैकग्राउंड नॉइज होता है बिल्कुल शांत होता है, वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है, सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज आती है। तो ऐसे समय में सबसे बेस्ट टाइम, देखिए सबसे बेस्ट टाइम जो है ये मैं आपको दूंगा। अब एक बच्चे का प्रश्न था कि सर कितने घंटे 24 घंटे में पढ़ाई करें। बहुत सारे टीचर आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा बोलेंगे। हम कहेंगे कि आप इतना पढ़िए, आप एक बोर्ड टॉपर जरूर बनिएगा। इतना मतलब 1/3 अपने पूरे दिन का 1/3 समय दीजिए। 8 घंटे मैक्सिमम, 8 घंटे, 6 से 8 ही मैं वैसे बोलता हूं, लेकिन मैक्सिमम आप 8 घंटे पढ़ाई करिए। आपका दिन बढ़िया जाएगा और एग्जाम भी बहुत बढ़िया। टॉपर बनना तय है, चाहे आप बोर्ड टॉपर बने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने या कॉलेज टॉपर बने। नहीं बने तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, अच्छा इस वीडियो के अंदर हम नोटबुक के बारे में भी बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा करने वाले हैं। चलिए दूसरी सबसे बड़ी जो आपके अंदर होनी चाहिए आदतें, वो हम कहेंगे, ठीक है, कि जब भी पढ़े, ठीक है, जब भी पढ़े टाइम टेबल बनाकर पढ़े। जी हां, जब भी पढ़े टाइम टेबल बनाकर पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि भाई आज पढ़े 8 घंटे, कल 6 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, 2-4 दिन तक सोए रहे। तो ये अच्छी आदत नहीं है। मतलब एक फिक्स कर लीजिए कि हमें रोज, मान लीजिए कि आपको 6 घंटा पढ़ना है, तो आप अपने अंदर माइंड के अंदर सेट कर लीजिए कि हमें रोज 6 घंटा पढ़ना है। ज्यादा हो जाए तो हो जाए, लेकिन उससे कम नहीं। एक समय सीमा होनी चाहिए आपकी पढ़ाई की, एक न्यूनतम समय सीमा। मैक्सिमम कभी मत रखिएगा, जितना हो सके अच्छी चीजें हैं। तो याद रखिएगा कि हम जब भी बोलेंगे तो टाइम टेबल बनाकर पढ़िएगा। और मैंने आपको कितने घंटे पढ़ने के लिए बोला है? मैंने बोला है भाई 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह रहा हूं कि 8 घंटे पढ़ो। यहां से बहुत सारे ड्रीम क्लासेस से बहुत सारे टॉपर निकले और 2023 के लिए और सीबीएसई के लिए बैच यहां पे बिल्कुल शुरू हो चुका है। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दूसरा कि जब भी पढ़े, क्या पढ़े?
टाइम टेबल बनाकर पढ़े, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर आप मान लो, सिंपल सी बात है, अगर आपको आपका लक्ष्य ही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, तो फिर राह पर चल के क्या फायदा। मतलब राह पर चलने के लिए हमें एक टारगेट तो होना चाहिए। जैसे आप घर से निकलते हो तो आपका एक लक्ष्य है कि हमें क्लास जाना है, तो एक लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी पढ़े, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी पढ़े टाइम टेबल बनाकर पढ़े, भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छी अच्छी आदत है ये आपके अंदर। चलिए, तीसरी सबसे बड़ी अच्छी आदत, ठीक है, जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो हम बोलेंगे कि कम पढ़े। कहिए ये क्या बोल रहे हैं आप सर? जी हाँ, कम पढ़े परंतु, किंतु परंतु, किंतु परंतु जब भी पढ़े, कहिएगा सर ये तो बहुत गलत बात आपने कह दी, कम पढ़े, अब तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। नहीं, पढ़ना तो है, कम पढ़े परंतु, परंतु जब भी पढ़े शांत वातावरण में पढ़े। ठीक है, शांत वातावरण में पढ़े। और ये सॉरी, शांत वातावरण में पढ़े। और ये जो है ना, एक टॉपर छात्र की सबसे अच्छी आदत है, शांत वातावरण में पढ़े। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, सारा दिन किताब लेकर बैठे रहते हैं टीवी के सामने, कभी पढ़िएगा, कोई उपाय नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फैमिली के बीच में घुस के जाकर किताब लेकर बैठते हैं कि हम पढ़ने आए, देखो मम्मी पढ़ने आए। वो कभी नहीं पढ़ेगा या पढ़ेगी। ठीक है, तो जब भी पढ़े लोगों को दिखावा ना करे कि हम पढ़ रहे हैं, अपने रूम में जाएं, गेट लॉक करे, अच्छे से पढ़ाई करे। ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि पता नहीं इधर पढ़ रहे और उधर देख रहे कि पता नहीं अगला सीरियल कौन सा शुरू होने वाला है। नहीं, जोधा अकबर होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, सास बहू और साजिश, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मनोरंजन की चीजें ना देखें। ऐसा नहीं कि इधर पढ़ रहे और मन कर रहा है कि पता नहीं आज कौन सा मैच होने वाला है, वो फ्री फायर खेलना है, क्या पबजी वगैरह जी। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं खेले, पढ़े। आप हर चीज करें, लेकिन एक दायरे में, एक समय सीमा के अनुसार। पढ़ रहे तो सिर्फ पढ़िए, जब आप खेलने जाते हैं या मनोरंजन की चीजें करने जाते हैं तो सिर्फ वही करिए। तो मैं पढ़ने, खेलने के लिए या मनोरंजन की चीजों का प्रयोग करने के लिए आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बोला कम पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। 6 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, तो मैंने टारगेट रखा है 5 घंटा, 6 घंटा। परंतु जब भी पढ़े वहां पर कोई हल्ला गुल्ला ना हो, शांत वातावरण हो। ये एक टॉपर छात्र की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे अच्छी आदत है कि वो दिखावा नहीं करते हैं, पढ़ते हैं तो शांत होकर पढ़ते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो 2 ही घंटा पढ़ेंगे, 2 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन दिल से पढ़ेंगे, लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है हमने। ठीक है, लगेगा। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए पढ़ने का। जरूरी नहीं कि वो जुनून 18 घंटे पढ़ने के बाद ही आएगा, 2 घंटे में भी जुनून आ सकता है। जैसे मैं अभी एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं, एक जुनून के साथ बना रहा हूं। 2 घंटे की वीडियो बनाने के बाद ही जुनून नहीं आएगा, 10 मिनट की वीडियो में भी जुनून आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्हीं चंद लफ्जों के साथ चौथा टॉपिक शुरू करते कि भाई चौथा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तीसरा क्या बोला? कम पढ़े परंतु शांत वातावरण में पढ़े। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने साइंस ले रखा है, ठीक है, साइंस है, मान लीजिए 10th का स्टूडेंट, या मान लीजिए ना कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है बोर्ड के एग्जाम में, 10th हो या 12th हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जो साइंस वाले एरिया हो, ठीक है, जो साइंस वाला एरिया है, इसके ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं जी। फिजिक्स पढ़ना है भाई, फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं, एकदम अभी से बैच शुरू कर देते हैं। केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिंदी मैथ पढ़ना है, ये सब पर बहुत ध्यान देता है बच्चा लोग। 2 चीजें जो आर्ट्स होता है, मैथ सॉरी 2 चीजें, जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, जो बच्चे 10th में होते हैं, संस्कृत हो गया, या आपका एसएसटी हो गया। तो ये सब चीजों को ना अलग भावना से आप लोग देखते हैं कि दुर हो जाएगा, लास्ट में देख लेंगे। तो ये सबसे गलत आदत है। हम कह रहे हैं कि भाई यहां से भी 100-100 नंबर के एग्जाम होते हैं, यहां से भी 100-100 नंबर का एग्जाम है। जब इसकी वैल्यू समान है तो आप इसकी इज्जत क्यों नहीं दे रहे हो? तो हमारा सजेशन है कि सभी विषयों पर एक समान ध्यान देना। जी हां, सभी विषयों पर एक समान ध्यान देना एक बेहतरीन, एक टॉपर छात्र बनने की सबसे बड़ी निशानी मानी गई है। अगर मान लीजिए कि आज फिजिक्स पे ध्यान दे रहे हैं और हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं, इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं, संस्कृत को, तो ये गलत आदत है, बहुत गलत आदत है। लगता है दूर चोरी करके पास हो जाएंगे, ऐसा गलत चीजें हैं। इन सब चीजों को अपने माइंड के अंदर नहीं रखे। तो चौथी सबसे बड़ी अच्छी आदत जो होनी चाहिए, जो बड़ी आदत है, कि भाई सभी विषयों का समान अधिकार दे, समान वैल्यू। अच्छा,
10th और 12th सबके लिए ड्रीम क्लासेस के ऊपर बैच लॉन्च हो चुका है, ड्रीम क्लासेस लाइव। हम ड्रीम क्लासेस का ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच। बहुत कम फीस है, जितने में वहां 1 महीना पड़िएगा उतने में 1 साल। एक बार चेक करके देखिए, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो 12th का हुआ, 10th 11th का हम लोग यहाँ पे फ्री बैच शुरू कर रहे हैं ड्रीम क्लासेस के ऊपर, बच्चे फ्री में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चौथा, सभी विषयों पर एक समान ध्यान दे, इधर उधर कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ऐसा नहीं कि साइंस वाला एरिया देखे आर्ट्स वाला को इग्नोर कर दिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चौथी सबसे बड़ी बेस्ट आदत है एक बेहतरीन और एक अच्छे छात्र की, कि हाँ भाई सबको समान वैल्यू देंगे, समान तरीके से सबकी पढ़ाई करेंगे। चलिए 5वें टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, 5वां सबसे अच्छा आदत क्या होना चाहिए। 5वां, अच्छा अभी इस नोटबुक के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड, ये नोटबुक मैं अपने हाथों से बनवाता हूं, हमारी पूरी टीम बनाती है। अब 10 सेकंड हमें समय दीजिएगा, पहले इस पे देख लेते हैं, ठीक है, या पहले नोटबुक पे ही देख लीजिए। ये देखिए आपका दिख रहा है आपको, हाँ जी, ये केमिस्ट्री का नोटबुक है, ये बायोलॉजी का, क्लास 12th की बात कर रहे हैं। ये सभी का नोटबुक ऑलरेडी हमारी टीम बनाकर रेडी कर चुकी है। ये फिजिक्स का, ये हाथों से लिखा हुआ नोटबुक, हम लोग जब भी बनाते हैं नोटबुक हाथों से लिखा बनाते हैं, टाइप वगैरह पे हमें भरोसा नहीं होता है। ये 10th के बच्चे हैं, 10th का नोटबुक, और ये भी आपका 10th का नोटबुक है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का। तो लगभग में ड्रीम क्लासेस के ऊपर 10th 11th 12th सभी का नोटबुक तैयार है। तो आप चाहे तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर। द्रोणाचार्य बैच होगा ऐप के नीचे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, द्रोणाचार्य बैच, ठीक है, जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत काम देगा ये अच्छा, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे इस तरह से प्रिंट करवाया है ना, तो आप इस तरह से इसका प्रिंट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप नोटबुक जरूर लीजिएगा अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो। बहुत कम फीस है नोटबुक का, बहुत कम, जितने में किताबें आती है ना उससे भी कम, डोंट वरी, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 300-400 का किताब जरूर आएगा, उसका आधा लगेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, डोंट वरी। 5वां, कि भाई उस चैप्टर पे, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई चैप्टर पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा, कोई ये कोई वो कोई वो कोई चैप्टर, तो हमारा कहना है कि उस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, उस चैप्टर के ऊपर, उस चैप्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ध्यान ज्यादा दें, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हैं। वैसे ये आपका 6200733858 ये हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप कॉल कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है, परेशानियां सॉल्व कर दी जाए। तो हमने कहा कि भाई उस चैप्टर के ऊपर, जैसे देखिए मान लीजिए अगर फिजिक्स की बात करें तो हमें पता होता है कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स जो होता है यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स जो हमारा प्रकाशिकी होता है यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर के ऊपर अपना ध्यान ज्यादा दीजिएगा जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल है कि सर पता कैसे चलेगा कि किससे कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो सिलेबस होगा आपके बुक के अंदर, उसमें या तो आप गूगल क्रोमो में सर्च कर लीजिए कि भाई फिजिक्स में फिजिक्स सिलेबस, उसके बाद उसमें बगल में लिखा रहेगा कि किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब चेक कर लीजिएगा। तो मैंने बोला 5वीं सबसे बड़ी आदत, ये टॉपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे तो टॉपर है भाई, सब सब्जेक्ट पढ़ेगा, सारा चैप्टर वो पढ़ते हैं, लेकिन उस चैप्टर के ऊपर कंसंट्रेशन अपना ज्यादा दीजिएगा जो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल मैसेज कुछ भी करके आप ये नोटबुक मंगवा सकते हैं इस बार की फाइनल बोर्ड की परीक्षा के लिए। अगर आप 2023 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे, बिल्कुल भी मत सोचे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 10th 11th 12th सभी तरह के बच्चे नोटबुक मंगवा सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइस में ये नोटबुक आपको अभी अवेलेबल करवाया जाएगा। द्रोणाचार्य बैच के ऊपर शायद 500 का ऑफर है, तो आप उस बैच को डायरेक्टली खुद से बाय नाउ करिएगा, जैसे ही बाय नाउ करिएगा ना सारा लॉक अनलॉक हो जाएगा, और आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, फोटोकॉपी वगैरह, और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, और उम्मीद है कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे ड्रीम क्लासेस के ऊपर, और आई होप कि ये पांचों आदतें जो है सॉरी आपके अंदर आ गई होगी। और मैं चाहता हूं कि एक एक SMS नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपने ये वीडियो पूरा देखा और आपको कितना अच्छा लगा। मैं ये बस एक सवाल है हमसे कि आपने ये वीडियो देखा, आप इस वीडियो से कितना प्रभावित हो, इसको लेकर अपना नाम लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट मैसेज डाल दीजिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा, प्रॉमिस। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।